हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8.8 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट कितना गिवन है आपको 120 न्यूटन पर कूलम एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज इक्वल टू में 50 मेगा हर्ट्स। तो न्यू दिया हुआ है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ये एफ से लिख लो या न्यू से लिख लो। और ये कितनी है 50.0 है, तो ये 50 मेगा हर्ट्स ही है। ठीक है, 50 मेगा हर्ट्स का मतलब समझते हो, 50 इंटू में 10 की पावर 6 हर्ट्स। 50.0 को क्या कह रहे हैं हम 50 लिख सकते हैं। देखो 50.0 है ना, पॉइंट हटाओ 10 लगेगा, ये कट गया तो 50 रह गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, जो फंडा है वो क्या है। इसने ए पार्ट में आपसे पूछा क्या है, ए पार्ट में आपसे पूछ रहा है बी नोट की वैल्यू। तो बी नोट की वैल्यू देखो कैसे आएगी। देखो सी इज इक्वल टू में हमें पता है ई नोट अपॉन में बी नोट होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से बी नोट की वैल्यू आ जाएगी। बी नोट को इधर लेकर जाओ और ये सी को इधर लेकर आओ। तो देखो बी नोट इधर लेकर गए और ये ई नोट के नीचे आ गया सी। ई नोट की वैल्यू है कितनी 120 एंड दिस सी कितना होता है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। ठीक है, यही होता है, पता है इतना तो आपको। तो देखो जरा, अब यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो 3 4 द 12 एंड दिस इज 0, तो ये आ गया 40 इंटू में 10 की पावर -8। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4 इंटू में 10 इंटू में 10 की पावर -8। 40 को मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू में 10, तो ये 10 की पावर 1 है एक तरह से हम ये कहें तो 4 इंटू में 1 -8 10 की पावर -7। ठीक है, और ये टेस्ला इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन अगर आप बीचे बुक में देखोगे तो नैनो टेस्ला में इसको निकाला हुआ है। तो आप वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करोगे, नैनो टेस्ला में करना तो यहाँ -9 होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर देखो 4 इंटू में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। देखो ये 10 की पावर -7 चल ही रहा है, ये 10 की पावर 2 है एक तरह का, ये तो 400 बन गया और ये 10 की पावर 2 है। तो 10 की पावर -7 इंटू में ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 बनेगा। तो ये बन गया 400 इंटू में 10 की पावर -9। ये हमने कैसे सोचा कि यहाँ -9 करना है, तो अगर नीचे 100 होगा या 10 की पावर 2 होगा, वो ऊपर जाके ये बनेगा। तो 10 की पावर 2 से नीचे की या 10 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके गए तो 10 की पावर -9 बन गया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 400 नैनो टेस्ला हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीछे आंसर इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया एक आपका, ये भी हो सकता है और आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बी पार्ट की नहीं, अभी इसमें बी नोट निकालना, अभी ओमेगा भी निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2 पाई न्यू यानी कि 2 पाई एफ होता है। तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 50 मेगा हर्ट्ज यानी कि 50 इंटू में 10 की पावर 6 है। ठीक है, अब अगर इसको आप देखोगे ना, आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो 3.14 एज इट इज़ रहने दो, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, 100 मतलब कितना 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3.14 इंटू में 10 की पावर 8, 2 + 6 8 हो गया रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होता है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। सिंपल सी कहानी थी बिल्कुल ही। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें। देखो एक तो ये हो गया, इसका ये आंसर हो गया एक। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। एक तो ये है यहाँ से शुरू है, एक ये यहाँ से शुरू है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये यहाँ ये ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पर क्या निकालना है हमें। और के क्या होता है, वेव नंबर होता है। वेव नंबर के कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अब लैम्डा हमें यहाँ नहीं पता, या हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप सिंपली इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो आप क्या करो, इसको f से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी f से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 पाई f क्या होता है हमारे पास ओमेगा, और लैम्डा f क्या होता है c। बिकॉज आपको पता है ना, जो लैम्डा होता है आपके पास उसकी जो फॉर्मूला होता है वो c/f होता है। तो वहाँ से c इक्वल टू में लैम्डा f, तो ये c हो गया। तो अब निकाल सकते हो आप ओमेगा कितना है, हमने निकाला है अभी कितना है, ये 3.14 इंटू में 10 की पावर 8, और c कितना है हमारे पास 3 इंटू में 10 की पावर 8। ये तो इससे कट गया। अब देखो 3.14 है ना, तो इसका मैं 100 लगा देता हूँ और ये 3 कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो ज़रा 3 से इसको डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, डिवाइड यहाँ करके देख लो। देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 314 को 3 से करो, 3 × 1 = 3, 1 नहीं जा रहा तो 0, फिर 4 आया, 3 4 × 12, फिर 2 0, फिर 3 6 × 18, फिर 2 0, 3 6 × 18, तो ये आ रहा है 104.66। तो इसको देखो, अब अपॉन में ये 100 भी है यहाँ। ठीक है ना, 3 से तो ये किया और ये 100 भी है, तो 100 हटाएंगे तो 0.2 पीछे शिफ्ट होगा, तो 1.0466 ये आया। और इसको आप क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो यहाँ तक। 1.04 को मैं 5 लिख दूँ बिकॉज 6 है, तो पिछला एक नंबर इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसके जो यूनिट बनते हैं वो क्या बनते हैं, रेडियन
पर मीटर। कैसे बने, देखो ओमेगा के क्या होते हैं हमारे पास, रेडियन पर सेकंड, और सी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर गया, ये कट गया, तो रेडियन पर मीटर बन गए इसके यूनिट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई होगी कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो ये एक आंसर हो गया यहाँ। ठीक है, इसको करो इधर बाहर। ठीक है, और ये भी आपका एक हो गया। ठीक, अब हमें बात करनी है इसमें, अगर आप देखोगे तो लैम्डा भी निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा भी निकाल देते हैं, सिंपल ही है। लैम्डा क्या होता है आपके पास बताओ, सी बाई एफ या फिर सी बाई न्यू। एफ को हम अगर न्यू लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सी पता है आपको 3 इंटू 10 की पावर 8, एंड दिस न्यू, न्यू कितना है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर 6। तो अगर यहाँ आप देखोगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 10 की पावर 8 में से 6 माइनस करोगे अगर ये जब ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा, और ये रहा 50, तो 300 हो गया ये 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो 300 अपॉन में 50, तो 5 6 तो ये 6 मीटर इसमें वेवलेंथ आ गई। तो ये सारा डाटा हमने निकाल दिया जो उसने पूछा था हमसे, बी नॉट ओमेगा के लैम्डा, ये सब हमने यहाँ पर निकाल दिया है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, जो बी पार्ट की हमें बात करनी है। ठीक है, तो बी पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखो बी पार्ट जो है इसका वो यहाँ से हम कर लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन ऑफ ई और बी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो आपको अगर याद होगा जब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी हमने, तो इसका एक्सप्रेशन लिखा था कुछ, वो क्या था, ई इज इक्वल टू में कैसे लिखा था हमने, ई नॉट साइन, इसी तरीके से लिखा था। यहाँ पर आया था हमारे पास के एक्स माइनस में ओमेगा टी ये था। ठीक है, अब यहाँ एक्स ये क्या है, ये जो एक्स लिखते हैं हम यहाँ पर, ये आपको बताया गया था जिस एक्सिस पे वेव प्रोपेगेट करती है, ठीक है, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ एक्स लिखा था, यानी कि एक्स में हम प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, एक लाइन कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आप एक लाइन लिख सकते हो, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज़ आप लिख सकते हो। देखो ई नोट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 120, तो यहाँ 120 लिखते हैं। साइन के हमने निकाला है, अभी ये कितना निकला था के हमारे पास 1.05 था। ठीक है, तो 1.05 लिखते हैं यहाँ, 1.05 एक्स माइनस में ओमेगा, ओमेगा ये था हमारे पास 3.14 इंटू में 10 की पावर 8, और ये टी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है आपको। ठीक है, तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है कि जो प्रोपेगेट करती है, मान लो एक्स में प्रोपेगेट कर रही है, तो उसमें ये हमारा मान लो y हो गया और ये हमारा z हो गया। ठीक है, तो इस केस में जब प्रोपेगेशन हमने x के अलोंग ले ली, तो ये E इस डायरेक्शन में होगा, y में होगा। ठीक है, और z के अलोंग होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर आपस में, तो इस तरीके से होंगे। अब यहाँ B नहीं लिखते, यहाँ E नहीं लिखते, E यहीं लिखेंगे, B यहीं लिखेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये कि जब हम E क्रॉस B रूल इसमें अप्लाई करते हैं, E क्रॉस B वाला, तो जो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है वो हमारी आई कैप निकलती है। तो ये कब निकलती है, अगर ये हमारा जे के लॉन्ग है और ये वाला हमारा के लॉन्ग है, तभी तो आई कैप आएगा क्रॉस में। तो ये कहानी ऐसी होती है। देखो ई की तरफ हमने किया अपना, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कह दो, स्क्रू रूल से कह दो, ये किया ई और फिर ये बी, तभी तो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन इस तरफ आई। अगर यहाँ होता हमारे पास, ठीक है, ई इधर होता, इस वाले एक्सिस पे होता, तो ये डायरेक्शन जो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन की है इधर ना आती। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, ये इस तरीके से कुछ बनती है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग यही बनेगी ई, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन इस तरफ, ये ऐसे ही चलता है, ई और ये बी और ये तीनों हो गए ना आपस में परपेंडिकुलर। ई समझ रहे हो, ये रहा ई, फिर ये मुड़ा, ये बी और ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, देख लो तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा लिख रहा होगा, लेकिन समझो ये जे कैप होगा यहाँ पर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। सिमिलरली हम बी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर बी वेक्टर, तो वेक्टर के लिए पूछा इसलिए हमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बी नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये जे कैप है और ये वाला होगा के कैप के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग ले रहे हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर। तो बी नोट की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, 4 इंटू में 10 की पावर -7 ले लेना, या फिर 400 नैनो टेस्ला लिख लेना, जो मन करे वो कर लेना। तो फिर नैनो टेस्ला भी लिखना पड़ेगा, NT भी लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड है कि टेस्ला ही होता है इसका यूनिट। तो साइन के की वैल्यू वही 1.05 एक्स, ये हो गया माइनस में 3.14 इंटू में
10⁸ ओमेगा की वैल्यू हो गई, और ये साथ में t और साथ में ये k के। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख दी है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? सारा डाटा हमें पता ही था, वैल्यूज़ पुट करनी है बस। ठीक है, कर लोगे इसको, सिंपल है, कर लोगे? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।